नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ये चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त में जो सबसे ज्यादा होती है वो बगावत होती है। दरअसल कांग्रेस के अंदर कमाल की बात यह है कि जहां सीटें बटी नहीं है वहां भी बगावत हो रही है, क्योंकि नेताओं को लग रहा है कि टिकट मिल नहीं रहा है। और जब टिकट मिल नहीं रहा है तो प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। और ये जयपुर के कांग्रेस दफ्तर से लेकर दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर तक हो रहा है। कमाल की बात यह है कि आरआर तिवारी को टिकट मिलने की खबर चली तो महेश जोशी के कार्यकर्ता पीसीसी घेराव करने चले गए, नारेबाजी करने चले गए। बाड़ी से टिकट की घोषणा ही नहीं हुई तो गिरिराज मलिंगा बीजेपी ज्वाइन करने चले गए, ये कहते हुए कि 5 लिस्ट आ गई, नाम क्यों नहीं आया। और कमाल की बात यह कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा सभा में कहा था कि इनको जिताकर भेजना है। इसके अलावा खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट कटा तो उन्होंने आयोग से ही इस्तीफा दे दिया और आरोप गंभीर लगाया कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार दलित नेताओं को चुन चुनकर उनके करियर को खत्म कर रही है। भरत सिंह कुंदनपुर ने तो जब उनका टिकट काटा गया तो उन्होंने सह प्रभारी को षड्यंत्रकारी बता दिया और जौहरी लाल मीणा टिकट कटने के बाद धरने पर बैठ गए। और ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी का भी है। तो सवाल यह है कि जो चुनावी वक्त में बगावत हो रही है, क्या उस बगावत को वक्त रहते थाम लिया जाएगा या फिर यह बगावत अपनी ही पार्टी के लिए समस्या खड़ी करेगी। आज बात इसी मुद्दे पर। ये दुख है और पीड़ा है। मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है चुनाव आयोग का, उससे अपने स्थिति देने की कोशिश करता हूं। तो ये बगावत क्या वाकई में सियासी वक्त में सियासतदानों की किस्मत को बदलते हुए पार्टियों की किस्मत को भी निर्धारित करेगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारीक जी, माफ कीजिएगा लक्ष्मीकांत पारीक जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। मैं कहूंगा लक्ष्मीकांत जी का नाम जरा विंडो में भी सही कीजिए। लेकिन भरत भाई, एक मिनिस्टर लेवल के नेता भी अगर टिकट कटने के डर से ऐसे नारेबाजी कराएंगे, ऐसे पोस्टर लहराएंगे, तो क्या इससे कांग्रेस में एक सही संदेश जाएगा? अभी तक उस सीट पर किसी का नाम फाइनल हुआ नहीं है। वैसे विजेंद्र जी देखिए, ये जब संभावनाएं चलती है टिकटों की तो हमें पता है कि एक राजनीतिक जो माहौल होता है उसमें बातें और चर्चाएं चलने लगती है और उसमें कई नाम सामने भी आने लगते हैं जिसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। लेकिन जो ये कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संबंधित जो भी मंत्री हैं, विधायक है, वहां जाकर अगर किसी तरह की नारेबाजी करते हैं या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसमें देखिए वो उनका एक अधिकार भी है टिकट मांगने का, और जो उनके प्रत्याशी के या विधायक के जो भी समर्थक है उनका। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आज खिलाड़ी लाल बैरवा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनकर दलित नेताओं को खत्म कर रही है तो इसमें कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। विजेंद्र जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गिरिराज मलिंगा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 5 सूची आ गई और मेरा नाम नहीं आया, जिनका मुख्यमंत्री खुद नाम बोलकर आ चुके हैं, अगर वो छोड़ रहे हैं पार्टी तो कांग्रेस को नुकसान नहीं है। आप यही कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 4 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री दिए। प्रभारी षड्यंत्रकारी है और भानु प्रताप को जानबूझकर टिकट वहां दिया गया, जबकि 30-40 लोकल कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस को नुकसान नहीं। आप ये कह रहे हैं ना जी। मैं एक चीज का जवाब दे दूं। आपने कहा दलित विरोधी, आज एक दलित व्यक्ति ही आपके सामने एक डिबेट करने बैठा हुआ है जिसको पार्षद बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, प्रवक्ता बनाया इस कांग्रेस पार्टी ने। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 4 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री दिए हैं। इस कांग्रेस की सरकार की पार्टी ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाकर जो अल्प आय वाले व्यक्ति हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हैं, उनको संबल प्रदान करा है। आपने कहा भरत सिंह कुंदनपुर जी के खुद के स्टेटमेंट थे कि
मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। खिलाड़ी लाल बैरवा जी बात करते हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने समय समय पर न जाने कितने आरोप सरकार के ऊपर लगाए, उसके बावजूद भी उनका हमने हमेशा समर्थन किया। लेकिन हमने जो टिकटों का वितरण किया वो सर्वे के आधार पर किया, मतलब अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की स्थिति में कांग्रेस ना कल थी ना आज है, आप ये कह रहे हैं ना? क्या चीज कह रहे हैं भाई? अगर आप स्वीकार कर रहे हैं कि वक्त वक्त पर अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, तो मैं ये मान लूं ना कि ना तो कांग्रेस उस वक्त में अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की स्थिति में थी और ना आज की स्थिति में है। देखिए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने जब जब समय था की है। हमने जो टिकट का वितरण किया है वो किया है सर्वे के आधार पर, हमने रिपोर्ट के आधार पर किया है। आपने देखा कि जब यहां पर प्रभारी आए, ब्लॉक अध्यक्षों से नाम मांगे गए, सर्वे एजेंसियों के द्वारा किया गया, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इससे पहले भी चेताया था मंत्रियों को, विधायकों को कि आपकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट फील्ड में नेगेटिव आ रही है, आप उसको सुधार लीजिए। जिन लोगों ने सुधारा, जिन लोगों ने उसमें बढ़िया काम किया, उनको टिकट मिला, और जिनको नहीं सुधारा, जिन लोगों ने, उनके टिकट को काटा गया है। इसमें आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि हमने किसी के ऊपर, अगर कोई सरकार विरोधी किसी ने बात की है तो उसके आधार पर टिकट काटा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही डिनाई कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने समय समय पर जब भी सरकार पर आरोप लगाए तो भी हमने उसको स्वीकार किया है, हमने उनकी बातों को माना है, हमने उनकी बातों को समझा है। अगर आज वो व्यक्ति, आज भी मानिए उनकी बात को। ये व्यक्ति अगर स्टेटमेंट, ये टिकट का बंटवारा हो रहा है, टिकट का हम जिताऊ कैंडिडेट को देंगे, 156 का नारा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमने कहा है कि विनेबिलिटी के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे, जो व्यक्ति फील्ड के अंदर काम कर रहा है, देवेंद्र शास्त्री जी के आधार पर काम कर रहा है, उसे टिकट दिया जाएगा। अगर 10-15 सीटों को छोड़ दूं तो बाकी तो जितने भी इस वक्त कांग्रेस के विधायक विधानसभा में, वो सब वापस रिपीट करने की स्थिति में है। टिकट दे ही दिए हैं इन्होंने, ये मानकर चले 156 मान रहे हैं तो, और जो 2-2, 3-3 बार हार गए हैं उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, उस टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस के अंदर बगावत एक नए सिरे से शुरू हुई है? देखो विजेंद्र, ये नए सिरे से शुरू होने वाली बात नहीं है, ये एक जनरल फिनोमिना होता है। एक सीट के ऊपर एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो कुछ बगावत होती है, कुछ नाराज़गी होती है और कुछ पार्टी छोड़ के भी चले जाते हैं। ये एक जनरल सी बात है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, कल की सूची आने के बाद उसका एक ट्रेंड है। उसका ट्रेंड ये है कि कांग्रेस ने शुरुआत में जो इजी सीट्स थी, जहां पर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं था, कंट्रोवर्सी नहीं थी, उन सीटों के नाम अनाउंस किए और अब जाकर के वो टालते रहे। लेकिन कल जो सूची आई है उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जो सीट्स थी उनका अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे सामने है। अभी भी जो हम लोग बातचीत जिस खास इशू को लेकर के बात कर रहे हैं कि पीसीसी के कार्यालय के ऊपर कुछ लोग एंटीसिपेशन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये उसी की वजह है कि टिकट कटना और जो कंट्रोवर्सी है उस पर अब फैसले होने हैं। जी, मैं समझता हूं कि लेकिन महेश जोशी जैसे कद्दावर नेता जो कांग्रेस के अंदर रहे हैं, अगर उनको जिंदाबाद के नारे लगवाने पड़ जाएं, पीसीसी घेराव करना पड़ जाए, तो इसका क्या संदेश है फिर? ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह तो रहे हैं कि भाई उनके विरोध से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विरोध सिर्फ कांग्रेस के डिसीजन का नहीं है, ये पार्टी हाईकमान के फैसले का विरोध है। आप समझ लीजिए, पार्टी हाईकमान के नोटिस को लेकर के ही ये सारा विवाद खड़ा हुआ है और उसी के खिलाफ जो है महेश जोशी के समर्थक वहां जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये शायद महेश जोशी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो एक पॉजिटिव फैसला, अगर अभी तक यही बात हो रही थी कि अंततोगत्वा इन तीनों लोगों को जो नोटिस है उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन ये जो एंटीसिपेशन में जो चल रहा है ये शायद दिल्ली में जाकर के और ज्यादा नुकसान करेगा। मैं समझता हूं कि महेश जोशी को पेशेंस से काम लेना चाहिए था और इस तरह का उग्र रूप दिखाने में फायदा नहीं होगा। सर मलिंगा को, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मंच से स्वीकार कर गए थे कि भाई हम टिकट दे रहे हैं, आज भी वो स्वीकार कर रहे थे कि हम टिकट दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी में क्यों? देवेंद्र जी, किसकी बात करी आपने? मलिंगा की, गिरिराज मलिंगा की। नहीं, देखिए, ये तो कह देने भर से नहीं है ना, अंदरूनी तौर पे क्या फैसला हो रहा है उसका जो लक्ष्मीकांत जी को मुझे ऐड करना है। लेकिन भरत, इस सवाल का जवाब तो भाई होना चाहिए ना कि 3 बार के विधायक हैं, आप लिस्ट आने से पहले ही उनके नाम की घोषणा कर जाते हैं
कि इनको टिकट है और फिर 5 सूचियां निकाल देते हैं, नाम आता नहीं है। देखिए अधिकांश सीटें आज भी ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी नाम आए नहीं है, चाहे हम विद्याधर नगर को क्या भी बात ले कर लें, रहे चाहे हो? हम हवा महल 156 सीटें डिक्लेयर हम हो हवा गई महल हैं। को भी ले लें, हवा महल नहीं, में भी जयपुर pending है। डिवीजन को छोड़ दीजिए ना। नहीं देखिए, हम ओवरऑल बात करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात नहीं कर सकते। अभी जी। 45 चलिए उस सीट सीट भरत, उस सीट के इर्द गिर्द की सीटों पर बताइए कहां कहां भी डिक्लेयर नहीं। देखिए विजेंद्र जी, कुछ ऐसी सीटें अगर होती है जिसे हाईकमान को या सीईसी की मीटिंग में, चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी में लगता है कि इन सीटों को बाद में डिक्लेयर करना है, वो एक हाईकमान का या मुख्यमंत्री CEC का। मुख्यमंत्री खुद देखिए, डिक्लेयर कर गए। जब मुख्यमंत्री जी डिक्लेयर करके गए तो उनको विश्वास होना चाहिए फिर मुख्यमंत्री जी पर। और फिर वो 5 क्यों सूची में इस नाम तरह की- नहीं आ रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, तो उनको विश्वास होना चाहिए ना उस चीज पर। जी, उस चीज पर उनको विश्वास होना चाहिए। और जब वो 5 विश्वास सूची में कर नाम रहे हैं, नहीं आ रहा है। 5 सूची में नाम नहीं आया, अभी 200 के 200 सीटें डिक्लेयर नहीं हुई जी। है ना, सिर्फ 156 सीटें ही तो डिक्लेयर हुई हैं। तो आप वेट करिए, 6 सिर्फ तारीख नहीं लास्ट है सर, नॉमिनेशन, सिर्फ नहीं है। 6 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, उससे भरत भाई पहले obviously सारी होनी चाहिए। 70% सीटों पर डिक्लेरेशन कहते हैं, ये सिर्फ नहीं है। 156 में से लक्ष्मीकांत पारिक जी, 156 ही हुई है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्या वाकई में कांग्रेस में जो बगावत हुई उसका बीजेपी इंतजार कर रही है कि भाई और होने दीजिए, जहां जहां से असंतोष होगा वहां वहां से नेता को हम ले लेंगे और हम उनको टिकट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कांग्रेस का असंतोष होगा इसका इंतजार नहीं कर रही। राजस्थान की जनता इस असंतोष को पिछले 5 वर्षों से झेल रही है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष इस प्रदेश की जनता ने पिछले 5 वर्ष पूर्व देखा है। सड़क पे जलते हुए टायर, मुख्यमंत्री पद के लिए रोके गए रास्ते और कांग्रेस का आंतरिक कलह, ये पिछले 5 वर्षों जनता भुगत रही है। एक तरफ सचिन पायलट के नेतृत्व में कुछ लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप मैं अपने माफी बारे में बताइए मैं माफी के ना। साथ रोकूंगा सर, मैं कह रहा हूं मेरे ख्याल में लंबे बोले, मैंने कुछ नहीं टोका। अब आप बीच में बताइए ना। विजेंद्र जी कह रहे हैं आपको बीच में रोकना विषय नहीं है आपका। लक्ष्मीकांत जी, मैं कह रहा हूं भाई, ये आपको ये पूरा भाषण जो है ना, उसके लिए पूरा वो मिलेगा मंच। अब आपको मंची तो मिलेंगे, मैं जो पूछ रहा हूं वो टिकट बंटवारे तक जुड़ा हुआ है सर। ये भाषण नहीं है, तो ये आप मुझे टिकट बंटवारे तक रहिए सर, मेरा प्रोग्राम सिर्फ टिकट बंटवारा है। मुझे ये बताइए सर, मुझे बताइए कि क्या बीजेपी के अंदर जो बगावत हुई, जो नाम भरे गए, जो वहां नारेबाजी हुई, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर जो बगावत हो रही है उसका बीजेपी इंतजार कर रही है, और क्या कांग्रेस से अगर कोई बीजेपी में आएगा उसको टिकट दे देंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को में अंदर आते इसको टिकट दी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीटों पर हो सकता है कि जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हो, वह जीता हो, उस आधार पर तय किया जा सकता है कि उसको चुनाव टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने वाला वह कार्यकर्ता जो पिछले 35 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की ताकत पर जो बलिदान के साथ खड़ा है, उस कार्यकर्ता पीछे ही कांग्रेस में से आने वाले कार्यकर्ता को खड़ा होना पड़ेगा। जी, कुछ सीटों पर हो सकता है, अपार स्वरूप में नहीं कहता कि नहीं होगा, अपार स्वरूप हो सकता है कि इस स्थान पर टिकट दिया जा सकता है। भाई ज्योति खंडेलवाल को टिकट नहीं मिलेगा। ज्योति मिर्धा जी टिकट दिया, हमने दिया है टिकट, तो स्वीकारता है कि हमने लिया है टिकट, तो इसको मना नहीं कर रहे हम। मलिंगा को भी देंगे ही अगर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो। देखिए, अब ये मलिंगा को भी देंगे। भविष्य में कांग्रेस के लोग हो सकता है भविष्य में टिकट करने का इंतजार करते थे, पहले प्रतिशत करना शुरू कर देते हैं, ये कांग्रेस में हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भविष्य गर्भ में क्या है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। अब ये महेश जोशी जैसा कद्दावर नेता भी यदि अपने टिकट को लेकर भयभीत है और वह पीसीसी के बाद प्रदर्शन करते तो निश्चित रूप से कांग्रेस के भविष्य गर्भ क्या है ये उन्हें पता होगा। अच्छा, राजपाल सिंह जी ने क्या किया था? राजपाल सिंह ने किया निश्चित रूप नरपत सिंह राजवी जी ने क्या बयान दिया? देखिए, राजवी जी ने तिजारा में निनामा ने क्या बयान दिए? बिल्कुल आता हूँ। किशनगढ़ में क्या बयान हुए? अब मैं बिल्कुल आपकी बात बताइए ना। सवाई माधोपुर में क्या हुआ? विजेंद्र जी, मैं आपकी बात देवली उनियारा में क्या हुआ? बताइए, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 124 टिकटों की घोषणा, निश्चित रूप से 7-8 स्थानों पर आक्रोश। कांग्रेस के कल तक 156 टिकटों की घोषणा और 21 से अधिक स्थानों पर बगावत, तो इस बात साबित करती है कांग्रेस में भगदड़ बची हुई है। क्योंकि राज जा रहा है, टिकट मिल नहीं रहे, मुझे बीच में बोलने आप जितना बीच बोलना है, बगावत चल रही है। अब तो केशव पाटिल में क्या हो रहा है आपका? केशव पाटिल में आपके पिताजी शील प्रेमी के खिलाफ आक्रोश चल रहा है, रामगढ़ के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, बीकानेर के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, आदिल रफीक खिलाफ रास्ता छोड़ देते हैं, कामाख्या जाहिद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, मसूद का राजेश पारिक के खिलाफ आगे भाई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, बगरू में गंगादेवी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, कावड़ी में लाखन सिंह के खिलाफ गुजर एक हो रहे हैं, डूंगरपुर में
डूंगरपुर में मालिक अर्चना का विरोध हो रहा है, किशन अमेरिका के विरोध, ज्योति खंडेलवाल छोड़ के जा रही है आपको। आपके यहाँ तो स्थिति है कि मलिंगा छोड़ गए आपको, टिकट के नरमई में छोड़ रहे हैं, डीडवाल में छोड़ रहे हैं, आपके सूरजगढ़ में, श्री में 2 साल आपके 21 से अधिक स्थानों पर ममता भूपेश के खिलाफ, ममता भूपेश मनसी मालवीय इन सब के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मात्र जन आक्रोश था, बस समाप्त हो गया है। और यही आपको डर है कि भाजपा जीतने वाली है, भाजपा शासन करने वाला है, इसी डर से भयभीत हैं आप। ये आपका डर है, ये डर नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता जीत रहे हैं और जीत के आपका डर है कांग्रेस आने का। भरत बस लक्ष्मीकांत जी ये तो बताइए भाई, तिजारा में जो नामांकन भरेंगे उनको वापस कैसे कराएंगे? चंद्रभान क्या आपको बोल चुके हैं, क्या करेंगे? और ये आपके नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और अभी तो आपकी लिस्ट आनी है। हम जानकारी दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये भी बता सकते हैं कि कहां कितने बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट कटने वाले और उनका क्या स्टैंड रहेगा कोई नहीं जानता। देखिए, भविष्य की बात तो मैं नहीं करता कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ जी, और मैं इस बारे में अच्छा चंद्रभान आक्या और निनामा का तो बताइए। लेकिन निश्चित रूप से चंद्रभान आक्या से बात की जा रही है और निश्चित रूप से मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाते हुए नरपति राजीव को वहाँ पर सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है और कमल के फूल को जिताने के लिए अग्रसर है। मान के चलिए रास्ते आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी सरकार रास्ता बनने वाली है, उसको लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के संकल्पबद्ध है। चलिए, सुनने में वाकई में अच्छा लगता है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अच्छा लगता है कि हम एकजुट हैं। ये छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन देवेंद्र जी, राजस्थान के अंदर विधानसभा को हम समझे तो पिछले 15 सालों का पैटर्न हम देखें तो एक स्पेसिफिक चीज नजर आती है कि निर्दलियों की संख्या बढ़ रही है जी। और जो निर्दलीय हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से जमीन से उठे हैं, वो हैं जिनको पार्टियों ने शायद गलत चॉइस की वजह से, करियर हटाने की वजह से, दूसरे नेता की पावर में आने की रंजिश की वजह से वो टिकट कटे और वो फिर वहां से अपने इलाके से जीत कर आए। आपको लग रहा है कि 2023 में ये एक नया रिकॉर्ड हो सकता है विधानसभा के अंदर? विजेंद्र, आपका आकलन मैं समझता हूं कि लगभग सही उतरना चाहिए कि देखिए लगातार जो पैटर्न चल रहा है उसमें हर बार राजस्थान की जनता एक पार्टी को रिजेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बार बार रिजेक्ट किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि राजस्थान को कोई विकल्प नहीं मिला और विकल्प नहीं मिलने की वजह से ही जो आप ये विषय उठा रहे हैं निर्दलियों का और जो पार्टियों से निकल करके बागी होकर के चुनाव लड़े लोगों का, तो उनको अवसर मिला। और इस बार चूंकि ये लड़ाई जो है दूसरे ग्राउंड पे चली गई है और बराबरी पर आ गई है, इस बार जो है वो नहीं है, बारी बारी से अदला बदली नहीं होने वाली है, ये बराबर का संघर्ष हो गया है और इसमें निर्दलियों को बेनिफिट हो सकता है। अगर वो तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो ये रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है। देखो विजेंद्र, और सवाल मेरा आपसे, भाई हर पार्टी ये कहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ रहा होता है तो टिकट कंफर्म करके ही आ रहा होता है, विनेबिलिटी तो बहुत दूर चली जाती है। दूसरा सवाल ये कि जिन निर्दलियों को आप समर्थन लेते हैं, जिन बसपा से आए का आप समर्थन लेते हैं, ऐसा बीजेपी में भी है, उनको आप कंफर्म करते हैं कि भाई आपको अगली बार हम चुनाव में कैंडिडेट बनाएंगे। अब वो जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते, जहां से एक और समस्या खड़ी होती है जिस वजह से आपके ही नेता आपके खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं और वो जीत कर फिर आपके सामने होते हैं। देखो विजेंद्र, ये समस्या इस तरह से इसको देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा बेस्ड इशू बेस्ड चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए विनेबिलिटी कैंडिडेट की देखी जाती है। पार्टी की विनेबिलिटी कहां गई, ये सवाल पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए कि अगर आपने काम किया है, अगर आपका एजेंडा पब्लिक को पसंद है, तो फिर इंडिविजुअल के विनेबिलिटी को क्यों देख रहे हैं आप, पार्टी की विनेबिलिटी क्यों नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूं इस बार जनता इस बात का फैसला करेगी कि राजस्थान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे जा रही है। ये कैंडिडेट्स ढूंढना जी, चुनाव जीताऊ कैंडिडेट ढूंढना, मैं समझता हूं कि बहुत ही कमजोर एक तरीका है चुनाव जीतने का। दूसरी बात विजेंद्र, मैं एक और कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये विवाद या इस पे बहस करना उचित नहीं है कि किसी एक सीट के ऊपर कितने उम्मीदवार बागी हैं, नाराज हैं। ये एक स्वाभाविक है कि एक से ज्यादा एस्पिरेंट होंगे तो विवाद होगा, लेकिन
ये देखने की बात है कि क्या पॉलिटिकल सर, विवाद पार्टी तो तब ने भी होगा जब आप उनसे बात नहीं करेंगे, फैसला टिकट सही काट किया देंगे। कि नहीं किया, भाई, विवाद कैंडिडेट तो का इस बात चुनाव पर भी सही होगा। किया कि नहीं बिल्कुल। किया, ये देखने की बात ठीक है। और देवेंद्र जी, विवाद तो इस बात पर भी होगा ना कि जिनके टिकट काट रहे हैं उनको बता भी रहे नहीं बता रहे, उनको फेवर में ले रहे नहीं ले रहे। बिल्कुल। नरपत सिंह राजवी को अगर बता दिया गया होता कि आपको चित्तौड़ से टिकट दे रहे हैं तो शायद वो बयान नहीं आते जो दिया कुमारी को लेकर बयान दिए गए। वो बयान तो हमेशा के लिए रहे ना। लक्ष्मीकांत पारिक जी। निश्चित रूप से बयान हमेशा रहते हैं, क्योंकि इंसान का मृत्यु हो सकती है लेकिन कागज में लिखा हो सदैव अटल सत्य होता है, पीढ़ी तो याद रहता है। निश्चित रूप से आक्रोश में दिया गया बयान नरपत सिंह राजवी साहब का हो सकता है जी। उससे निर्णय नहीं करता क्योंकि बयान छप चुका है और आपके पटल पर है। और कोशिश की थी संगठन ने बताने की, संगठन से बाद भी बात की और डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। जिन 5-6 सीटों पर विवाद हुआ उन सभी सीटों पर जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाना था किया जा चुका है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई आक्रोश वर्तमान में दिखने को नहीं मिलता, दूसरी सूची जारी होने के बाद तो कम से कम जी। तो जिस प्रकार का विवाद, निश्चित रूप से पहली सूची बाद कुछ विवाद सामने आया था, कुछ आक्रोश सामने आया था, कार्यकर्ताओं लगभग समाप्त की ओर है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने चलिए अभी 75 सीटें और आने दीजिए, देखते हैं कहां कहां विवाद होगा। लेकिन भरत, कांग्रेस के अंदर वाकई में अगर बड़े बड़े लीडर्स इस तरीके से विवाद पैदा करेंगे तो कार्यकर्ता की तो फिर क्या ही करें। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न किया होगा। देखिए, पार्टी में जब चुनाव होते हैं तब चुनाव के अंदर हर एक की आशा होती है कि वो टिकट ले और टिकट लेकर विधानसभा का रास्ता देखे। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र जी ने कहा कि एक से अधिक जब उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार एक ही सिलेक्ट होगा और जो बाकी रह जाते हैं उनमें किसी न किसी तरह का विरोध या किसी तरह भाषा का वो उपयोग करते हैं। लेकिन आपने देखा जितनी भी हमने डिक्लेयर की सीटें उसमें इस तरह का कोई अग्रेशन या इस तरह का कोई विवाद देखने को नहीं मिला। जो विवाद हमें भारतीय जनता पार्टी की 41 जो सूची आई थी उसमें हमने देखा। पुतले जल रहे हैं कांग्रेस का, अरे आपके तो तोड़फोड़ हो गई अंदर। आपकी स्थिति क्या हो रही है पता ही नहीं आपको। आपकी ममता पुतले का पुतला चल रहा है, महेश शर्मा इस्तीफा दे रहे हैं, ज्योति खंडेलवाल इस्तीफा दे रही है, गिरिराज बाली का इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफे भी इस्तीफे चल रहे हैं, पता ही नहीं है आपको भैया क्या हो रहा है। ज्योति खंडेलवाल गई आपसे छोड़कर, उमर कहाँ चले गए आपको छोड़कर, आपको बली आपको छोड़कर चले गए, आपको ज्योति बिंदा छोड़कर चली गई, आपको पता ही नहीं है आपको। पूरा भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न से बड़ी सरकार, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1, युवा उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1। ऐसे राजस्थान मुख्यमंत्री है भैया, क्या बात कर रहे हो। अपनी सरकार संभाल के रखना मेरे प्यारे दोस्त। राजस्थान राज्य को अव्वल बनाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार में महिला उत्पीड़न नंबर 1, महंगाई नंबर 1, बिजली के उत्पादन नंबर 0, पानी की समस्या नंबर 0। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को 0 नंबर मिल रहा है। पार्टी 0 बिल्कुल हारने वाली सरकार आपकी। मुख्यमंत्री दिल्ली विकास दर में आगे, 25 पे आने वाला, राजस्थान आर्थिक 25 विकास दर में आगे, कांग्रेस की, राजस्थान विकास में 25 सीटें आने वाली है। 25 सीटें देख लिया जनता ने आपका विकास, आपकी अभी तो जबरदस्त जब कोई आपकी एक न्यूटन का नियम है, ईच एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी से जुड़ी एक खबर है, गिरिराज सिंह मलिंगा प्रकरण के बाद एक बड़ा अपडेट। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर बसपा में शामिल हो गए। बाड़ी से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। जसवंत सिंह गुर्जर बाड़ी से रह चुके बीजेपी के विधायक और बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम, प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य, प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने सदस्यता दिलाई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब अपने परिवार का जो पुराना सदस्य है वो दूसरी पार्टी में नया सदस्य इसलिए बन गया क्योंकि अपनी पार्टी में एक नया सदस्य आ गया। यह सच्चाई है और यह चुनावी सच्चाई है और इसलिए हमने टेक्स्ट दिया चुनावी वक्त बगावत। और उसमें कितने दल बदल होंगे यह भी देखते जाइए। बीजेपी के जो कैंडिडेट, जो विधायक रह चुके, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर बाड़ी से बसपा में शामिल हो गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, अब जरा बताइए, ये एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस भी बवाल काट रही है, बीजेपी भी बवाल काट रही है। गिरिराज मलिंगा अभी ना तो आए ना सीट डिक्लेयर हुई, जसवंत सिंह गुर्जर बसपा के हो गए हैं, कोई रोकने वाला नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जसवंत सिंह गुर्जर वहां पर गए हैं, निश्चित रूप से अति महत्वाकांक्षा के बलिवेदी पर यदि कोई विचारधारा को छोड़कर जाता है तो निश्चित रूप से उनका वहां पर स्वागत हो रहा होगा।
मैं समझता हूं जिस व्यक्ति ने अपनी अति महत्वाकांक्षी बलिदान पर अपनी पार्टी को छोड़ दिया, उसके बारे में क्या चिंतन और क्या वक्तव्य दूं? अचानक से वो अति महत्वाकांक्षी हो गए। नहीं, निश्चित रूप से आज टिकट की बात ही नहीं हुई, उसके पहले चले गए तो अति महत्वाकांक्षा है। आज महेश जी जोशी का अति महत्वाकांक्षा बलिदान तो है कि आज तीसरी बार प्रदर्शन हो रहा है। ये तो यही हो रहा है ना भाई, यही हो रहा है। अति महत्वाकांक्षा के बलिदान पर विचारधारा को छोड़कर यदि आप राजनीतिक पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी अति महत्वाकांक्षा है। इसको क्या कहेंगे हम? भारतीय जनता पार्टी में अरे भाजपा में तो कांग्रेस जा रहा हूँ, उसकी अति महत्वाकांक्षा की बात है। उसकी अति महत्वाकांक्षा की बलिदान पर चलता है वो विचारधारा को छोड़कर, उसकी महत्वाकांक्षा को लेकर जाता है। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की वो सब अति महत्वाकांक्षी थे और उनकी अति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बीजेपी ने उनको अपनी सदस्यता दिलाई। देखिए, दो बातें हैं। अति महत्वाकांक्षा की बलिदान, यदि महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, अति महत्वाकांक्षा को लेकर दूसरी पार्टी व्यक्ति जाता है और वहां जाकर उसको यदि टिकट के साथ जाकर मिलता है तो निश्चित रूप से उसी अति महत्वाकांक्षा को हमने पूरा किया है। लेकिन टिकट नहीं मिलता, उसकी महत्वाकांक्षा को हम पूरा नहीं करते, निश्चित रूप से उसने विचारधारा को आत्मसात किया होगा। जी, विचारधारा को आत्मसात करना और महत्वाकांक्षा को आत्मसात करना दोनों बड़ा फर्क है। वाकई में विचारधारा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिसकी कौन सी मतलब विचारधारा के साथ सियासत हो रही है इस वक्त। देखिए, विचारधारा को आत्मसात कर यदि कोई व्यक्ति जाता है और टिकट की मांग नहीं करता तो निश्चित रूप से विचारधारा को आत्मसात करके गया है। विचारधारा बदल रही है और आप कह रहे हैं कि पार्टी की विचारधाराएं चल रही हैं। देखिए, यदि कोई आदमी टिकट नहीं जा रहा, जो कोस कर गालियां देता है, अचानक से माला पहनकर वो प्यारी प्यारी बातें करता है और आप कह रहे हैं विचारधाराएं चल रही हैं। एक यदि विचारधारा को लेकर यदि टिकट के लिए नहीं गया और सिर्फ काम करने के लिए गया तो निश्चित विचारधारा को आत्मसात किया है उसने। जी, तो मैं मानूं ना टिकट के लिए नहीं जा रहा है, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है वो सब विचारधारा के साथ आए हैं। विचारधारा साथ है, निश्चित रूप से किसी को टिकट नहीं मिलेगा ऐसा मैंने कब कहा? हमने कहा ज्योति बलिदान टिकट दिया है ना, अगर दिया है ना टिकट, हमने हम मना नहीं कर रहे, टिकट दिया है। वहां पर जिताऊ कैंडिडेट वही थी, उनको टिकट दिया है। नहीं हो सकते, टिकट दिया, जिताऊ कैंडिडेट थे, टिकट दिया है शास्त्री जी। हालांकि ये कुछ नया नहीं है, ये होना है अभी और होना है, लेकिन इसमें अति महत्वाकांक्षा नहीं। अगर किसी को लगता है कि भाई 5 साल उसने जमीन को सिंचित किया किसी एक पार्टी के सिंबल के साथ और अचानक से उसके हक को कोई और ले रहा है, हाईजैक कर रहा है, तो उसको उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जवाबदेही देनी होती है जिनसे वो 5 साल काम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, लाठियां खाते हैं, केस लगवाते हैं। आपको लगता है कि एक बड़ी वजह निर्दलियों की संख्या बढ़ने की? निश्चित रूप से विजेंद्र, ये फिनोमिना इन दिनों ज़्यादा आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों में, क्योंकि जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और जो अपने 5 साल से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उनका टिकट कट रहा है तो बागी वो हो रहे हैं। उसका कारण है, देखिए, दोनों ही पार्टियों में इस बार एक खास ट्रेंड है कि सब कुछ फैसला दिल्ली में हो रहा है। पहले ये होता था कि लोकल लीडर्स की जो चुनाव समिति होती थी वो लगभग ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ साथ नामों को आगे बढ़ाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। विनेबिलिटी के नाम पे एक झूठे सर्वे दोनों हर एक पार्टियां बनाती है और अपने ढंग से उसको बताती है कि ये सर्वे के आधार पर। आपका भी शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बगावत अभी तो शुरू हुई है। नमस्कार। ये दुख है और पीड़ा है। मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है उनका क्या होगा उससे अपनी स्थिति देने की कोशिश करता हूँ।